अरे मेरी रानी, आ गई तू। मैंने तो सोचा था कि राम की जिंदगी में कोई नहीं आएगी, पर देख, आज तू मेरी दुल्हन बन के आई है। मैं तेरे लिए रोज ये सुहाग सेज सजाऊंगा, कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। मैं तेरे लिए गुलाब के फूल, मिठाइयाँ और गोलगप्पे भी लेके आऊंगा। तुझे खिला खिला के गोलगप्पा सी बना दूंगा। पर क्या तुम मुझे पसंद करोगी? मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरे नसीब में तुम्हारे जैसी राजकुमारी कहाँ। मेरे जैसा एक गरीब लड़का क्या देगा तुम्हें? मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मालकिन, आप यहाँ? हाँ राम, मैं कमरे में आई तो मैंने देखा तुम अपने आप में इतना खोए हुए थे कि तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं तो बस सफाई कर रहा था। सफाई कर रहे थे या कोई सपना देख रहे थे? नहीं मालकिन, मैं बस वो राम, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सुहाग सेज तुम्हारे सपनों के लिए नहीं है। राम, जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, पर तुम तब तक अपने काम पर ध्यान दो। जी मालकिन, फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब इस कमरे को ठीक से साफ कर दो। अरे राम, तू सपने देखना छोड़ और अपने काम पे ध्यान दे, वरना मालिक से डांट पड़ेगी। मालकिन, चाय लेकर आया हूं। सोचा आप ऊपर अकेली हैं, थोड़ा आपके पास बैठा हूं। राम, तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हो? ऐसा कुछ नहीं है मालकिन, मैं तो बस आपका एक नौकर हूं और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। राम, तुम सिर्फ नौकर नहीं हो, तुम तो इस परिवार के सदस्य हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अरे, ऐसे ही खड़े रहोगे क्या? बैठ जाओ। मालकिन, मैं कैसे बैठ सकता हूँ आपके पास?
राम, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है। राम, क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है? तुम्हारे भी अपने सपने हैं। सपने? हमारा जन्म सपने देखने के लिए नहीं हुआ मालकिन। हमारा जन्म तो दूसरों के सपने पूरे करने के लिए हुआ है। ऐसा मत कहो राम, हर इंसान का एक सपना होता है। तुम्हारा भी कोई होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई ऐसा हो जो मुझे समझ सके। लेकिन फिर सोचता हूँ कि कई बार मैं खुद को ही नहीं समझ पाता। औरों से क्या उम्मीद की जाए। राम, जिंदगी में किसी के साथ का क्या महत्व होता है ये मैं जानती हूँ। राम, बाबूजी बुला रहे हैं, मैं देखता हूँ। आया बाबूजी। जी बाबूजी। पहले न्यू बता तू किथा? बाबूजी, मैं मालकिन को चाय देने गया था। अरे के बहू सारा दिन चाय के भरोसे बैठी रहेगी? खाना भी बनावेगा या आज सबने भूखे रखेगा? बाबूजी, पहले आंगन की थोड़ी सफाई कर दूं? सफाई छोड़, जा रसोई संभाल। जी बाबूजी, अभी जाता हूँ। और सुन, खाना ठीक से बनाना। अगर बहू ने शिकायत कर दी ना, तेरे सर ने फोड़ दूंगा। जी बाबूजी, मालकिन की पसंद का ही बनाऊंगा। अरे राम, ये तेरा काम नहीं, तेरी किस्मत है। खाना भी ऐसा बनाना पड़ेगा कि मालकिन भी खुश हो जाए और बाबूजी का लठ भी दूर रहे। राम। अरे मालकिन, आप यहाँ? हाँ राम, मैं तो बस यही देखने आई थी कि खाना ठीक से बन रहा है या नहीं। मालकिन, आप चिंता ना करें, सब ठीक है। सारा काम अकेले करोगे तो थक जाओगे। चलो मैं भी तुम्हारी मदद अरे नहीं करा देती मालकिन, हूँ। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ये सब मेरा काम है। इतना क्यों डर रहे हो राम? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। मालकिन, अगर बाबूजी को पता चल गया कि आपने रसोई में काम किया है तो मेरी खैर नहीं। अच्छा, बाबूजी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बस तुम्हें ही डांट पड़ेगी। जी मालकिन, आप बाबूजी के लिए इस घर की इज्जत है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। राम, मैं सब समझती हूँ तुम्हारा फर्ज क्या है, लेकिन इंसान में मदद करने की भी भावना होनी चाहिए। ठीक है मालकिन, अगर आप नहीं मान रही हो तो। बाबूजी,
खाना खा लीजिए। अरे बहू, तुम क्यों परेशान हो रही हो? राम कहाँ है? बाबूजी, राम ने ही खाना बनाया है, मैं तो बस लेकर आई हूँ। राम को कहो अपना काम खुद करे, तुम्हें रसोई में जाने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं बाबूजी, इसमें राम की कोई गलती नहीं है, मैं खुद जाकर खाना लेकर आई हूँ। मुझे भी तो आपकी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है बहू, तुम्हारा काम इस घर की वंश बेल आगे बढ़ाने का है, रसोई में खाना बनाने का नहीं। वाह, खाना बड़ा लाजवाब है। लगता है राम ने दिल लगा के बनाया है। बाबूजी, आपको सच में अच्छा लगा? खाना तो बहुत अच्छा है बहू, लेकिन तुम्हारे प्यार ने इसे और भी लाजवाब बना दिया है। बस बाबूजी, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। बाबूजी, और कुछ चाहिए? नहीं बहू, बस। समझो राम, आज तो तुम्हारी नौकरी गई। वाह राम, तुमने आज कमाल का खाना बनाया। बाबूजी ने तुम्हारी बहुत तारीफ की। अच्छा, इसका मतलब बाबूजी मेरे खाने से खुश हुए हैं ना? और क्या, अगर मैं तुम्हारी मदद ना करती तो तुम्हारे आलू आज जल ही जाते। आज से हम दोनों इस घर में एक टीम की तरह काम करेंगे। सही कहा मालकिन आपने, आपकी मदद से रसोई में मेरा काम भी आसान हो गया। राम, इस घर में काम करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अगर बाबूजी को पता चल गया कि मैंने आपको रसोई में काम करने दिया है तो मेरी नौकरी पक्का चली जाएगी। डरो मत, बाबूजी को मैं मना लूंगी। वैसे भी काम करने से इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। अरे मालकिन, मैं समझ गया, आपकी बात बाबूजी के सामने भगवान की तरह है। बस बस, भगवान नहीं, अब से मुझे अपना दोस्त समझना। महावीर, ये दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन तुम्हारे बिना मैं ये रात कैसे काटूंगी? हर पल तुम्हारी यादें मेरे साथ है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें सब इस कमरे में गूंजती रहती है, पर तुम नहीं हो। तुम्हारे बिना हर चीज अधूरी लगती है। दुल्हन बनकर जब इस घर में आई थी, सोचा था दिन रात तुम्हारे साथ खुशी से गुजरेगी, लेकिन ये अकेलापन, ये तो मेरी रूह को भी चीर रहा है। राम बेटा, जो भी तू काम करता है हमेशा दिल लगा के करता है। इस घर को तेरे जैसे भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी। बाबूजी, भरोसा ही तो रिश्ता बनाता है और आपका भरोसा हमेशा कायम रहेगा।
बेटा, ऐसे ही फर्ज निभाते रहना। इस घर के हर सदस्य का ख्याल रखना। जी बाबूजी, मैं इस घर को अपना घर मानता हूँ। आप, महावीर भैया और अब मालकिन लाजो जी सब मेरे अपने हैं। हाँ, बहू नहीं है इस घर में और नई जगह पे खुद को ढालने में समय लगता है। क्या तूने ध्यान रखा उसका? हाँ बाबूजी, मैंने मालकिन को बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। अच्छा किया राम। लगता है धीरे धीरे बहू का मन इस घर में लगने लगा है। जी बाबूजी, मालकिन बहुत समझदार हैं। उन्होंने इस घर के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है। अच्छा, तो उसका हमेशा ध्यान रखना बेटा। इस घर का सुख चैन बहू की मुस्कान में है। बाबूजी, आप चिंता ना करें, मालकिन अब अकेली नहीं है और जब तक इस घर में मैं हूं सबका ध्यान रखा जाएगा। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है बेटा। अब तुम आराम करो। राम, जी मालकिन। अंदर आ जाओ। अरे, ये लाइट कैसे चली गई?